हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। बच्चों, आज हम आप लोगों को आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट का 4th चैप्टर एग्रीकल्चर का नेक्स्ट 3rd पार्ट पढ़ाएंगे। ये आपका है 3rd पार्ट। इसके पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा कि भारत में क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में, यानी भारत में कितने पूरे वर्ष के दौरान कितने प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने जाना खरीफ क्रॉप्स के बारे में, खरीफ सीजन की, दूसरा रबी सीजन और तीसरा जायद सीजन। आज के इस पार्ट में हम आप लोगों को बताएंगे कि मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, भारत में प्रमुख फसलें कौन कौन सी उगाई जाती हैं। भारत में अनेकों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं और उनके किस्म के आधार पर इनको 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, यानी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, यानी फसलों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है फूड क्रॉप्स और दूसरा नॉन फूड क्रॉप्स। अब फूड क्रॉप्स किसे कहा जाता है? फूड क्रॉप्स को 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला है सीरियल्स, यानी जिस अनाज के अंतर्गत जो आते हैं, दूसरा है मिलेट्स और तीसरा है पल्सेस और चौथा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को हॉर्टिकल्चर के ग्रुप में रखा गया है। अब ये जानेंगे हम कि जो सीरियल्स होते हैं उसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे। इसके अंतर्गत वीट है और जो राइस है और कोर्स क्रॉप्स, यानी कोर्स ग्रेन्स है। कोर्स ग्रेन्स का मतलब मोटा अनाज, जिसको हम मिलेट के अंदर इसको इंक्लूड करते हैं। मिलेट्स के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, कौन कौन से फूड ग्रेन्स आते हैं? मिलेट्स के अंतर्गत जो फूड ग्रेन्स आते हैं वह है ज्वार, बाजरा, रागी। ज्वार, बाजरा, रागी यानी जो तीनों प्रकार के जो क्रॉप्स होती हैं इनको मिलेट्स सामूहिक रूप में, कलेक्टिवली रूप में इनको मिलेट्स कहा जाता है। यानी यह भी सीरियल के अंतर्गत आएगा, यानी अनाज के ही अंतर्गत आता है। सीरियल्स के अंतर्गत राइस, वीट और मिलेट्स के अंतर्गत लेते हैं, जिसको कोर्स क्रॉप्स भी कहा जाता है, ग्रेन्स भी कहा जाता है, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी। अब तीसरे स्थान पे आते हैं पल्सेज, जो तीसरा ग्रुप है पल्सेज। पल्सेज के अंतर्गत आप लोग जानते ही हो कि अनेक प्रकार की दालों को यहाँ पे जो है उगाया जाता है। अगला है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हॉर्टिकल्चर के रूप में लिया गया है, यानी फसलों का प्रयोग, यानी फलों और सब्जियों को। अब इसके बाद जो नॉन फूड क्रॉप्स हैं उसके अंतर्गत कौन कौन से अनाज आते हैं, यानी कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं, जिसमें आएंगे ऑयल सीड्स, फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स के अंतर्गत आता है जैसे रेशे वाले जो क्रॉप्स होती हैं, जैसे कॉटन हो गया, आपका जूट हो गया, इसको फाइबर क्रॉप्स के अंतर्गत लिया जाता है। फिर इसके बाद है प्लांटेशन क्रॉप्स। फिर प्लांटेशन क्रॉप्स को जाना जाता है नॉन फूड ग्रेन्स के नाम से जाना जाता है। इनको हम फूड ग्रेन, यानी जो खाने वाली चीज़ होती है उसके अंतर्गत नहीं लेते हैं, जबकि जो ऑयल सीड्स होता है इसको हम फूड ग्रेन्स के साथ ही इसका प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद जानेंगे कि फूड ग्रेन्स कितने प्रकार के भारत में, यानी फूड ग्रेन्स यानी प्रमुख फूड ग्रेन्स कौन कौन से हैं। इसके अंतर्गत है राइस है, वीट है, पल्सेज है और कोर्स ग्रेन्स है। अब वीट और राइस, इसमें सबसे पहले हम आपको राइस के बारे में बताएंगे कि राइस यानी चावल को भारत का स्टेपल फूड माना जाता है, यानी प्रमुख फूड भोजन माना जाता है। अगर उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में भारत जो है राइस उत्पादन में, राइस प्रोडक्शन में दूसरे स्थान पर है। अब इसके बाद जो राइस के उत्पादक क्षेत्र हैं कौन कौन से आते हैं? राइस के उत्पादक क्षेत्र में जो डेल्टा रीजन्स हैं, यानी जो डेल्टा क्षेत्र हैं,
जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, यानी ये सब जो डेल्टाई जो रीजन है यहाँ पे इनका अधिक उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल में यानी या वेस्ट बंगाल में भी उत्पादन होता है इसका। और पंजाब और हरियाणा में गेहूं के बाद राइस का उत्पादन भी किया जाता है, इरिगेशन फैसिलिटीज को अपना करके, यानी सुविधा प्रदान करके, सिंचाई की सुविधा प्रदान करके, पंजाब और हरियाणा में भी। और इसके बाद आंध्र प्रदेश है, वहाँ भी इसका उत्पादन होता है। आपका जो है महाराष्ट्र में, यानी इन जगहों पर राइस का उत्पादन किया जाता है। अब इसके बाद जानेंगे जियोग्राफिकल कंडीशन कौन कौन सी इसके लिए अनिवार्य होते हैं राइस के प्रोडक्शन के लिए। राइस के प्रोडक्शन के लिए जो है हॉट और वेट जो है सीजन की आवश्यकता होती है, यानी गर्मी भी हो और नमी वाला सीजन हो। और दूसरी चीज है कम से कम जो टेम्परेचर हो 25 डिग्री से एबव हो। और तीसरी चीज है जो रेनफॉल हो यह लगभग 100 सेंटीमीटर से यानी मिलीमीटर से अधिक जो है इसकी वर्षा, सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। फिर इसके बाद है कि जो है इसमें जो उत्पादन यानी राइस के उत्पादन में जो प्रमुख ये जियोग्राफिकल कंडीशन हुई। अब इस तरह से बच्चों आज का एक बार हम इसका फिर रिवीजन करते हैं कि मेजर क्रॉप्स के अंतर्गत भारत में अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं और इन फसलों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, फूड क्रॉप्स और नॉन फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स के अंतर्गत आप इसको 4 वर्गों में विभाजित करेंगे। एक सीरियल्स है यानी जो अनाज के अंतर्गत आता है, जिसमें हमारा आ जाएगा राइस है और व्हीट है। मिलेट्स के अंतर्गत आता है, यह मोटे अनाज के रूप में होता है, इसमें आएगा ज्वार, बाजरा, रागी और मैजे। फिर इसके बाद पल्सेज है, दालें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सब आते हैं फूड क्रॉप्स के अंतर्गत। अब हम जानेंगे नॉन फूड क्रॉप्स के अंतर्गत क्या आते हैं। नॉन फूड क्रॉप्स के अंतर्गत आएगा ऑयल सीड्स, फाइबर क्रॉप्स, इसके अंतर्गत कॉटन और जूट है। प्लांटेशन क्रॉप्स, और इसको कलेक्टिवली रूप से जाना जाता है नॉन फूड ग्रेन्स के नाम से। अब फूड क्रॉप्स में आप लोग को पहले बता दिए राइस, व्हीट, पल्सेस, कोर्स ग्रेन्स आएंगे। और सबसे पहले हम राइस के बारे में जानेंगे। राइस का प्रमुख उत्पादक स्थान यानी रीजन कौन कौन से हैं, डेल्टा रीजन में उगाए जाते हैं। इसके लिए जियोग्राफिकल कंडीशन जो कि आज वर्तमान में इस समय जो प्रेजेंट में है कि यहाँ की जैसी जो है मौसम है, जैसा वेदर है, यही वेदर जो है राइस प्रोडक्शन के लिए जो है फेवरेबल होता है, नहीं अनुकूल होता है। बच्चों आज आपका ये अंक यहीं पे समाप्त होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के यानी व्हीट प्रोडक्शन को लेकर के फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू।